हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th साइंस सैम्पल पेपर 2, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। इससे पहले हमने क्या किया है? इससे पहले हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी को अच्छे से सॉल्व किया है, जिसमें क्या आता है? जिसमें आता है एमसीक्यूज और मैच द कॉलम, एंड जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर चुका है। अब हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखने वाले हैं जो भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा सॉल्व करेंगे। और जहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा आप वहीं से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप बताओगे तभी मैं आगे जाके और इम्प्रूव कर पाऊंगा और अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे ना, 3 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन है इजी वे से सॉल्व करेंगे। एंड जैसे कि आपको भी पता है, जो आपकी पीएसबी की डेट शीट है वो आ चुकी है। एंड फैब में उसका एग्ज़ाम भी होगा। बस आपके पास 1 मंथ है, इसमें जो करना है ना आप वो कीजिए, अच्छे से कीजिए। क्योंकि इसके बाद ना वो मैटर नहीं करेगा आप 16 घंटा 10 घंटा स्टडी कर रहे हो, वो मैटर करेगा आपके मार्क्स कितने आए हैं। भले ही आप 2 घंटे पढ़ के ही नंबर, अगर अगर मान लो आपका फ्रेंड है, अगर वो सारा दिन पढ़ता है, उसके पास 60 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80, और आपने 2 घंटे ही पढ़ के 70 मार्क्स ला ले आए, तो सारे आपको ही इंटेलिजेंट समझेंगे, चाहे उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। लोग नंबर से ही जज करते हैं, नॉलेज से जज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे। साइंस में क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखना है, लर्न करना है, ठीक है? रटना अलग चीज़ है और समझ के रटना अलग चीज़ है। अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है, अब मुझे समझ तो आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं याद करूँगा। ये तो बात नहीं कि मैं रट रहा हूँ। अगर मैं एक लाइन को 10 बार याद करूँगा और लिखूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको क्वेश्चन को रट रहे हैं। इसका मतलब ये है मैंने क्वेश्चन समझ लिया है, अब मेरे से क्या हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, अब मैं इसको याद कर रहा हूँ, मुझे इसकी मीनिंग पता है। तो देखिए, देखना, समझ के रटने में और रटना, आग बंद करके रटने में क्या होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इसी फ़र्क को मैं दूर करना है, ठीक है? तो चलिए आज क्या करेंगे, इसमें जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या बोला है ना, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला है व्हेन एन आयरन नेल, एक मिनट, हाँ अब चलिए करते हैं। हाँ, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, अगर किसी भी आयरन नेल को अगर हम डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन होगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। एक्सप्लेन विथ इक्वेशन, हमें इक्वेशंस के साथ में एक्सप्लेन करना है। पता है साइंस में क्या होता है कि ये जो केमिस्ट्री इसमें क्या होता है, पहले रिएक्शन होता है, रिजल्ट उसके बाद हमें पता चलता है। हमें नहीं पता भाई क्या होने वाला है ना, हम पहले रिएक्शन करा देंगे, बाद में जो जो रिजल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा भाई इसमें ये, अच्छा अच्छा ये चीज़ होने वाला था, ये होने वाला था, ये होने वाला था। बाद में हम नोट करते हैं, केमिस्ट्री में ये हमें पहले से नहीं पता होता है भाई। अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमें पता है भाई पिंक कलर आएगा, चाहे ग्रीन आएगा, चाहे ब्लू आएगा। नहीं, पहले हम रिएक्शन कराएंगे, तब देखेंगे, जो आएगा उसको हम नोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना आपको ना, बस ये इक्वेशन याद रखनी है। अगर इक्वेशंस याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन आप खेल जाओगे, क्वेश्चंस अपने आप ही याद हो जाएगा इसके आंसर। बस इसको देखना, आयरन है, आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में है। आयरन को जब अगर अगर कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो क्या होगा, जो आयरन है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करेगा, ये मतलब इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। जो आयरन सल्फेट है ये किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। और जो पहले कॉपर सल्फेट है ये किस कलर का था, ब्लू, ब्लू कलर का था। और जो ये देखो भाई, कॉपर तो भाई बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसने क्या क्वेश्चन बोला है, व्हेन एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो आयरन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर, अगर आयरन नेल को अगर कॉपर में डिप करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में, देन आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर मेटल्स को फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट इज फॉर्म। ओके, ठीक है? कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट था, क्या बना, क्या फॉर्म के क्या करेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है? हाँ, एज ए रिजल्ट द कॉपर ऑफ द सोल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, इसमें क्या होगा, जो कलर है ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, इसमें पॉलिस्टायर में गिवन होगा, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है और एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन के साथ में, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो, ए होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है? ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज के, सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। ऑल मेंबर हैव डिफरेंस ऑफ
CH2 ग्रुप, यानी कि बस यही ग्रुप अलग होगा, मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन के बाद दो कार्बन होगा, दो से तीन होगा, बस यही अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पीछे गिवन एग्जाम्पल अल्कोहल का देखो, कार्बन फिर दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, पर ये तो OH ग्रुप देखो सेम है ना, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है सब में, ठीक है। तो ये होता है होमोलोगस स्विच। इसके बाद क्या बोला था, न्यूरॉन बताना है एंड इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरॉन क्या, न्यूरॉन के तीन टाइप्स होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में ना 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट 100 बिलियन तो होती हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं ना, मैसेज को कंडक्ट करते हैं। और देखो डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, ये मैसेज को कंडक्ट करता है। और ये क्या करेगा, सेल बॉडी से पास होते हुए एक्सोन की ओर जाएगा, देन ये आगे नर्व एंडिंग पर जाते हुए दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा। ये बस ट्रांसफ़र की जो जो भी प्रोसेस ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसकी जो पॉइंट है वो देखिए, काफ़ी ईजी होगा पॉइंट वो, ये रहा। डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशंस एंड सेल इट सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या करें, इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड किसको सेंड कर देंगे, सेल बॉडी को। सेल ग्रोथ क्या होती है, सॉरी, सेल बॉडी क्या होती है, मेंटेन्स ग्रोथ ऑफ सेल। ये क्या करता है, मेंटेन्स करता है ग्रोथ ऑफ सेल को। एक्सोन क्या करता है, कंडक्ट मैसेज करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और क्या करेगा, ये जो भी सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो ये था क्वेश्चन। देन इसके बाद देखेंगे मायोपिया क्या होती है, नहीं ये वाला देखेंगे, राइट टू डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहले इसको देखेंगे, उसके बाद मायोपिया वाला क्वेश्चन देखेंगे। रियल इमेज क्या होता है एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये पढ़ के ही हमें समझ में आ जाएगा। रियल इमेज आर इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट। रियल इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज अपेयर टू बी ऑन द लेंस और मिरर इटसेल्फ। रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ये मैं पता ही था, अपने चैप्टर से किया होगा। तो रियल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शंस ऑफ लाइट रेज, वर्चुअल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शंस ऑफ लाइट रे। इसमें क्वेश्चन वो पूछा था, अगर कोई भी कन्वेक्स लेंस है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट वो 2f पे प्रेजेंट है, तो उसका जो देखो क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ो, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लाइज करते हैं कन्वेक्स लेंस पे 2f पे, देखते हैं इमेज क्या बनेगा, उसकी साइज क्या होगी। अगर देखो ऑब्जेक्ट मेरा 2f पे लाइज कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा एंड क्या होगा, ये बैंड कर जाएगा एंड फोकस से पास होगा, ठीक है। देन एक तो क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। तो ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, 2f पे मीट करेंगे, जो कि इमेज की जो साइज होगी दोनों की सेम होगा। ये देखो सेम साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे, पर जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये था हमारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है। तो इसके बाद हम देखेंगे मायोपिया वाला क्वेश्चन, मायोपिया क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ इट, हाउ द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। ओके, बोला है ना मायोपिया क्या होता है, इसके क्या रीजन होते हैं एंड इसके जो भी डिफेक्ट है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, चश्मा लगा के सही कर सकते हैं, है ना। तो मायोपिया क्या होता है, अगर हमें कोई नज़दीक की चीज़ दिखे पर दूर की चीज़ें अच्छे से क्लियर ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मायोपिया। एंड इसके रीजन्स क्या होता है, हमारी जो इलोंगेशंस ऑफ आईबॉल हो जाती है एंड डिक्रीज हो जाता है फोकल लेंथ इन द आई लेंस का। चलिए देखिए समझते हैं। Myopia is the defected of the eye visions due to which a person can see the nearby object, okay, clearly but cannot see the far object, ठीक है, so distantly, यानी कि फार ऑब्जेक्ट को सी नहीं कर पाएगा। कॉज ऑफ मायोपिया क्या होता है, देखो, ड्यू टू इलॉन्गेशंस ऑफ द आई बॉल, ड्यू टू डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ओके। इसके बाद क्या बोला है ना, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग एक कनकेव लेंस, ठीक है, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ स्पेक्टरस ऑफ सच ए पर्सन, ठीक है, कनकेव लेंस का यूज करके। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जो कि दो क्वेश्चन और भी पेंडिंग पड़ा है, वो क्या है, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस क्या होता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस का मीनिंग क्या होता है, एक्यूमुलेशंस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन एनी फूड चेन्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो हमारे फूड चेन में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है, और ये सर्कुलेट करता रहता है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप को बचाने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो केमिकल है ना, वो तो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है ना, तो जो भी पेस्टिसाइड्स है,
रेन वाटर के थ्रू रिवर में जाते हैं। रिवर में जितने भी एक्वाटिक्स एंड प्लांट हैं, एक्वाटिक प्लांट एंड एक्वाटिक फिशेस, एक्वाटिक्स एनिमल जो भी हैं, उनके बॉडी में जाता है, उनके बॉडी से हमारे बॉडी में जाता है। ऐसे क्या होता है, ये केमिकल्स जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपस में सर्कुलेट होते रहता है। मतलब फूड चेन में एंटर हो गया भाई, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। सो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है भाई। यही बोल रहा है बस इस क्वेश्चन में। accumulations of non-degradable chemical toxic substance progressively at each trophic level in any food chain is called biological magnifications. Pesticides and chemicals used to product our crops, ठीक है, are either washed down into soils or into water bodies which are taken up by aquatic plant and animals and enter food chain। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेट्स टेक प्लेस इन प्लांट, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेट्स बताना है प्लांट्स में। देखो प्लांट्स में ना जो भी अगर कुछ भी चीज़ करवाना होता है, अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई प्लांट है, वो क्या होता है, ये तो नहीं है भाई वो ग्रोथ होता जाएगा, एक टाइम पे आएगा कोई ग्रोथ उसकी रुकेगी भी, तो वो कौन कराएगा, कौन उसकी ग्रोथ को रुकेगा। तो अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। चलिए इसके माध्यम से समझते हैं क्या होता है। Chemical coordinates occurs in plants with the help of plant hormones. Okay, different part of hormones help to coordinate growth, development and response to the environment. For example, oxygen promotes cell growth. जो ऑक्सीजन है प्रमोट करता है किसके, सेल ग्रोथ को। जो गिबरलिंस है क्या प्रमोट करेगा, ये प्रमोट करेगा स्टेम की ग्रोथ को। एंड जो अपना साइटोकिनिन्स है प्रमोट करेगा सेल के डिवीजन को। एंड जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या, ये रुकेगा ग्रोथ ऑफ एंड इफेक्ट इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। किसको रोकेगा, ग्रोथ को। एंड जो इफेक्ट ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स, उसके इफेक्ट को रोकेगा, जो पत्ते मुरझाने जाते हैं उसके। देन इसके बाद क्या बोला था, फाइंड आउट पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ठीक है। हमें पावर पता करनी है कनकेव लेंस का। जो मैं फोकल, देखो कनकेव लेंस दिया है तो ये जो पावर, जो भी फोकल लेंथ है जो 2 मीटर में गिवन है, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कनकेव लेंस की बात हो रही है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लेंस का 1/4 फोकल लेंथ, देन 1/, वैल्यू पुट किया, क्या आ गया, माइनस का 0.2 डायोप्टर आ गया। हैंस द पावर ऑफ द लेंस इज माइनस का 0.2 डायोप्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, जो देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है। अच्छा ये रह गया भाई। देखते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन क्या हो गया भाई, एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पता नहीं क्या हो गया मेरे को, खांसी से हो गई, कब से हो गई। ठीक है, बताते हैं एक्सपेरिमेंटली जो अल्कोहल है एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कैसे बता सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए देखते हैं। इट डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस, अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज कलर, कोई कलर चेंज नहीं होगा लिटमस के साथ, ये टर्न्स ब्लू में हो जाएगा, ठीक है। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की बारी, इट डज नॉट रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। दिस रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा, ठीक है, टू फॉर्म CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस फॉर्म करेगा। बाय हीटिंग इन अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन अल्कोहल डिसअपेयर द पिंक कलर ऑफ द सोल्यूशन। बाय हीटिंग इन अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशंस कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अफेक्ट द पिंक कलर सोल्यूशंस। तो ये था, जो भी आप दो कोई कर सकते हो, नहीं तीनों करना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो तीनों करना होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन जो भी हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये सारे के सारे सॉल्व हो गए। इसके बाद क्या करने वाले हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, जो 6 क्वेश्चन है, यानी कि आपको ऑप्शन भी आएगा, तो इसको करेंगे सॉल्व। एंड रिवीजन करते रहिए, बस 1 मंथ पड़ा है, अच्छे से दिल लगा के पढ़ दो यार, क्या होगा, है ना। 1 महीने के बाद है, ये जो इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया है, इससे थोड़ा सा बच के रहो। एंड अपना पूरा ध्यान किस पे लगा दो, पढ़ाई पे लगा दो। तो जो भी वीडियो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मिलकर पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।